जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम दो मुख्तलिफ थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इन थ्योरीज में हमें यह बताया गया है कि छोटे बच्चे यानी निक्के काके कैसे बोलना सीखते हैं। और एक बात आपको ये भी बताते चलें कि दोनों थ्योरीज एक दूसरे की अपोजिट हैं, लेकिन दोनों थ्योरीज हैं बड़ी मज़ेदार और लजीज किस्म की, क्योंकि इन थ्योरीज को देखने के बाद हम खुद अपने चाटे पुटने के लिए तैयार हो जाएंगे कि बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं। और हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता दोनों थ्योरीज को देखने के बाद कि इन दोनों में से ठीक कौन है। और आखिरकार हमें खुद जज बनकर ये फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन, क्योंकि फैसला हम पर छोड़ दिया जाएगा। डिस्क्लेमर, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, इसलिए इस वीडियो को सीरियस लें और आज ही से अपने बच्चों को स्टार प्लस के ड्रामों से दूर रखना शुरू करें। अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो इनको कुछ सुनने मार का समझाएं। वीडियो के थले खड़े लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक लाजमी कर दें। मेरा ख्याल है कि बहुत ही हो गया, चलो शुरू करिए। सबसे पहले आपका तारफ उन अशखास के साथ करवा देते हैं जिन्होंने ये थ्योरीज दी। ये है B.F. स्किनर और दूसरी साइड पे है नॉर्म चॉम्स्की। इन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरी में हमें यह दसने की कोशिश की है कि बच्चे कैसे बोलना सीखते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं B.F. स्किनर की थ्योरी के बारे में। B.F. स्किनर ने एक थ्योरी हमें दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, जिसमें सबसे पहले वो ये कहता है लैंग्वेज लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। फिर ये कहता है कि बिहेवियरिज्म इस चीज़ की वजाहत करती है कि एक लैंग्वेज आदतों का एक सेट है और ये एक मुशर्ती अमल है और इसे कोई भी अनपढ़ गवार जाहिल सीख सकता है। B.F. स्किनर और इसके यारों बेलियों ने इस थ्योरी को 1930 में पेश किया, जिसमें ये सब रलकर ये कहते हैं कि लैंग्वेज मखसूस आदतों का एक सेट है और ये इंसानी बिहेवियर में बदलाव लाता है, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। अब स्किनर और इसके साथी हमें यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो इसका दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, यानी इस पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो अपने वालिदैन बहन भाइयों की बातों को सुनता है और फिर बच्चा इनकी नकल करता है और इस तरह करते करते वो बोलना सीख जाता है। फिर वो कहते हैं कि हम ये बात ऐसे नहीं कर रहे बल्कि हमने बहुत सारे तजर्बे किए हैं। B.F. स्किनर अपने किए हुए तजर्बात में से एक तजर्बे पर बड़ी लाइट की रोशनी डालते हुए हमें यह कहता है कि हमने एक खरगोश पाला हुआ था और हमने सोचा कि इस खरगोश पर कोई ना कोई तजर्बा किया जाए। दोस्तों, कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें यह लिखा गया है कि यह तजर्बा चूहे पर किया गया था, लेकिन कई बुक्स ऐसी भी हैं जिसमें यह भी लिखा गया है कि यह तजर्बा खरगोश पर किया गया है। लेकिन आप जिस तरह जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी बुक्स के मुताबिक भी इसको रीड करके अपने असाइनमेंट में पुट कर सकते हैं। हमने इस खरगोश को एक डब्बे में बंद कर दिया और साथ ही इस डब्बे में एक सलाख भी रख दी। इस सलाख का मकसद ये था कि जब भी ये खरगोश इस सलाख को दबाएगा तो इस काम के बदले इसको खाने के लिए कुछ न कुछ दिया जाएगा और ये काम करने के लिए खरगोश को बिल्कुल भी मजबूर नहीं किया जाएगा। एक दिन अचानक खरगोश से वो सलाख दब गई तो इस काम के बदले खरगोश को बहुत सारा खाना दिया गया। खरगोश को अपने किए पर यकीन ना आया, वो पुट्ठी सीधी छाले मारने लगा। वो खैर इस चाल को समझ गया, जब भी वो बार को प्रेस करता था उसको खाने के लिए बहुत कुछ दिया जाता। फिर स्किनर और इसके साथियों ने सोचा कि अब खरगोश हमारे इस चाल को समझ गया है, क्यों ना इसके लिए कुछ औखा काम और सिलेक्ट किया जाए। तो अब इसके लिए ये काम रखा गया कि जब भी डब्बे पर लाइट पड़ेगी तब खरगोश को बार को प्रेस करना होगा। अगर वो ऐसे प्रेस करता रहेगा तो इससे कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा। तो खैर ऐसा होता है कि वो इस चाल को भी बड़ी आसानी के साथ समझ जाता है और जब भी डब्बे पर लाइट पड़ती तो इसको इस काम के बदले में बहुत सारा खाना मिलता। फिर स्किनर और इसके साथियों ने यह सोचा कि अब काम को मज़ीद औखा कर दिया जाए। अब काम यह किया गया कि खरगोश को मुकर्रर किए गए टाइम के मुताबिक बार को यानी सलाख को दबाना होगा, तब इसको खाना दिया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर खरगोश बार को 5 मरतबा दबाता है तो इसको खाने के लिए कुछ ना कुछ दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। अगर 4 या 6 या 7 यानी कम या ज़्यादा दबाएगा तो इसको इसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। खैर खरगोश ये चाल भी उनकी समझ गया। अब इसी तजर्बे को बुनियाद बनाकर B.F. स्किनर ने यह थ्योरी पेश कर दी कि बिल्कुल बच्चा इसी तरह ही अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को यानी मदर लैंग्वेज को सीखता है और फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें देता है। एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह दी जाती है कि जब निक्के बच्चे भूखे होते हैं तो इस हालत को स्टिमुलस कहते हैं।
फिर बच्चा रोता है ताकि बड़ों का कोई रिस्पॉन्स मिले, और फिर बच्चे को माँ दूध पिलाती है और हमें कोई ना कोई रिएक्शन देखने को मिलता है। इस रिएक्शन को रेनफोर्समेंट कहते हैं। और दूध दोबारा पीने के लिए बच्चा फिर से रोता है, और दोबारा रोने के अमल को रेपिटेशन कहते हैं। और जब बच्चे को भूख लगती है तो वो दोबारा रोता है और एक न्यू बिहेवियर बन जाता है। इस सारे स्यापे के बाद हम कुछ थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म के फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। मैन हैज़ नो इनबर्न लैंग्वेज कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मतलब ये है कि कोई भी शख्स कुदरती तौर पर लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी के साथ पैदा नहीं होता। सोशल कंडीशंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज लर्निंग, यानी मुआशरा और मुआशरे के लोग ज़बान सीखने में बच्चे की हेल्प करते हैं, और इसके बाद बच्चा दूसरों की नकल उतार कर ही सीखता है। और बच्चे के लिए स्टिमुलस, रेनफोर्समेंट और रिस्पॉन्स वाली हालत होगी तो बच्चा बोलना सीखेगा, वरना नहीं सीखेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉम चॉम्स्की अपनी थ्योरी में क्या कहता है। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि स्किनर की थ्योरी को मैं नहीं मानता, क्योंकि जानवरों और डंगरों पर तजर्बात करके बच्चे के बोलने के बारे में थ्योरी पेश करना जानवरों के साथ सरासर ज्यादती वाली बात है। और स्किनर ये भी कहता है कि मैं तो सारी वजाहत कर देती है, बच्चा कैसे बोलता है, मगर पेचीदा सोच और पेचीदा ख्यालात का इसमें जिक्र ही नहीं किया गया। और किसी बच्चे को बोलने के लिए किसी लालच या इनाम की ज़रूरत नहीं होती। और फिर यह भी कहता है कि बिहेवियरिज्म थ्योरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बुनियाद की गई है, हालांकि लैंग्वेज लर्निंग कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके बाद चॉम्स्की अपना ज़ाती स्यापा डालता है कि किस तरह बच्चे अपनी मादरी ज़बान को सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि चॉम्स्की ने जो थ्योरी पेश की है वो स्किनर की थ्योरी के जवाब में थी, यानी इट द जवाब खंगर इट नाल। और इसकी थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ मेंटलिज्म। सबसे पहले वो ये कहता है कि ईच पर्सन हैज़ एन इनएट कैपेसिटी फॉर यूजिंग एंड लर्निंग लैंग्वेज, यानी हर शख्स जमांदरू ही, यानी पैदा होते ही अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने की काबिलियत के साथ पैदा होता है। और दूसरा ये कि सोशल कंडीशन फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने में कोई किरदार अदा नहीं करती, बल्कि इंसानी दिमाग में एक पुर्जा फिट होता है, यानी एक डिवाइस होती है जिसको लैड कहते हैं, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फर्स्ट लैंग्वेज सिर्फ सुनने से ही आना शुरू हो जाती है। कई बार बच्चा गलती करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों को सुधारता है और सही बोलना सीख जाता है। बच्चा अपनी ग्रामर खुद सेट करता है, यानी दूसरों के रवैये इसकी फर्स्ट लैंग्वेज पर कोई भी असर नहीं रखते। और बच्चे के जहन के अंदर नेचुरली फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर का स्ट्रक्चर पहले से ही इंस्टॉल होता है, और बच्चे का माइंड ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर ऑलरेडी लैंग्वेज सीखने के लिए स्ट्रक्चर मौजूद होता है। नॉम चॉम्स्की अपनी थ्योरी में यह भी कहता है, लैंग्वेज इज नॉट अ बिहेवियर बट अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस। अब दोनों थ्योरीज को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि दोनों अशखास की आपस में सोच बिल्कुल नहीं रलती। चनाचे दोनों थ्योरीज को मद्देनजर रखते हुए हम सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को यही याद करना चाहते हैं कि आप खुद फैसला करने के आप दोनों में से किसकी थ्योरी से ज़्यादा मुतमिन है, और अदालत के कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने राय के बारे में आगाह कीजिएगा। बहरहाल आपका कंसेप्ट क्लियर होने में आज की इस वीडियो ने थोड़ा बहुत भी किरदार अदा किया है, तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सानू फिर इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।